खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। आइए हम पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर के सानिध्य में होते हैं। इसलिए आइए हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, अपने मन और हृदय को तैयार करें, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वह पापों से, अत्याचार से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं हम भी गिर जाते हैं और पाप को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रवेश करने देते हैं। इस तरह से हम अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं। लेकिन कलीसिया हमारे लिए अवसर देती है कि हम पश्चाताप करें। कलीसिया हमारे लिए समय देती है ताकि हम अपने आप को जांचें और परखें। तो आइए इसी विश्वास के साथ कुछ पल हम अपने आँखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए और प्रभु के सानिध्य को महसूस कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ हैं, आप प्रभु के साथ हैं। अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन कैसे है। यदि हमने पाप किया है तो पापों के प्रति पश्चाताप कीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। जी हाँ, जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारे पाप मिट जाते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। आइए अपने मन, विचार, हृदय, कर्म, व्यवहार इत्यादि के द्वारा हमने पाप किया है तो उन सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफी मांगे और क्षमा याचना का गीत गावें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा
क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, फलित में मने पाप लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता पिताए तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास के ग्रंथ से पाठ, अध्याय 35 पद संख्याएं 4 से 7 तक। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण
दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 5 तक। भाइयों, आप लोग हमारे महिमाविंत प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहनने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहे, तुम वहाँ खड़े रहो अथवा मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र है, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। हालेलुया, 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 जय घोष, alleluia alleluia। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 वाक्यांश 31 से 37 तक। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यीशु तेरूस प्रांत चले गए, वहां सिदोन होकर और दिकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफ्फता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उनकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी को नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी, वे कहते रहते थे, वह जो कुछ कहते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनुष्यों का जीवन दो चीज़ों से भरा हुआ है, सुख और दुख से, खुशी और आनंद से। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मनुष्य दुख में, शोक में, समस्याओं में, डर में, भय में, चिंता और घबराहट में जीवन बिताते हैं और नतीजा वे विनाश को स्वीकार करते हैं, यानी कि उनके जीवन में विनाश प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि वे डरे हुए जीवन जीते हैं, घबराए हुए जीवन जीते हैं। डर और घबराहट का असर मनुष्यों के जीवन में क्या होता है? मैं समझता हूँ विनाशकारी। इसके बारे में वचन में हम पढ़ते हैं, विशेष करके सुक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 25 में, मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है। वचन बताता है कि मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के जीवन में डर, जिस व्यक्ति के जीवन में घबराहट प्रवेश करता है या घर कर जाता है, वो मनुष्य धीरे धीरे विनाश की ओर प्रस्थान करता है। हर तरह से देखा जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से गिरते जाता है। क्यों? क्योंकि डर उनके जीवन में समा चुका है और इसलिए वचन बताता है कि मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 25 में। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। शिष्य समुद्र पर यात्रा करते हैं और उन्होंने लहरों को देखा, आंधी तूफान को देखा, डर गया और नाव पर सोए हुए यीशु के पास जाते हैं, जगाते हैं, हमें बचाइए, हमें बचाइए, क्योंकि हम डूबने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में डर समा गया था, भय समा गया था और इसलिए वे डूब रहे थे। एक एक व्यक्ति के जीवन में वही होता है। जब हमारे जीवन में चिंताएं, जब हमारे जीवन में डर, जब हमारे जीवन में भय प्रवेश करता है, धीरे धीरे हम डूबने लगते हैं, विकास नहीं करते हैं, सफलता हासिल नहीं करते हैं, बल्कि नीचे गिरते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए, किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे जो सबसे ज़्यादा घबराता है, सबसे ज़्यादा डरा हुआ है और सबसे ज़्यादा चिंतित है, कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह मन के हार है। और इसलिए वचन के द्वारा भी हमारे लिए सटीक उदाहरण मिलता है कि जो व्यक्ति डरता है, जो व्यक्ति घबराता है, वह जीवन में डूबता है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में पढ़ते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि शिष्यों ने यीशु को देखा समुद्र पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए। वे डर गए, घबरा गए और यह कह बैठे कि कोई भूत प्रेत है, यानी कि अपने ही गुरु को, अपने ही मास्टर को उन्होंने भूत प्रेत कहा और चिल्ला उठे। दर्शाता क्या है कि व्यक्ति जब दुख में होता है, व्यक्ति जब डर में होता है, व्यक्ति जब घबराता है, किसी को पहचानता नहीं है, व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है, मनुष्य को पहचान नहीं पाता है, परिस्थितियों को पहचान नहीं पाता है और सबसे डरने लगता है। मैं किसी बहन को देखा, उसके अंदर में ये डर और घबराहट समा गया था। सब कुछ को देखती है, डरती है, पानी को देखती है, डरती है, अपने ही लोगों को देखती है, डरती है, किसी वस्तु को देखती है, डरती है, कहती है कि कोई मुझे मार डालेंगे। देखिए कैसे डर और घबराहट मनुष्य को नीचे करता है, नीचे गिराता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 4 में। नबी एसायास के माध्यम से ईश्वर का वचन है कि जो घबराए हुए लोगों से कहिए कि वे डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वचन क्या बताता है? वचन यह बताता है कि डरे और घबराए हुए लोगों से कहिए कि वे डरे नहीं, हिम्मत रखे, धैर्य रखे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। निश्चय ही जब ईश्वर हमारे जीवन में आएगा तो ज़रूर बचाएगा, क्योंकि वह बचाने वाला ईश्वर है। जब यीशु हमारे जीवन में आएगा, हमें बचाएगा, क्योंकि ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर बचाने के लिए आए हैं
और जिसका उदाहरण हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो इस तरह से ईश्वर हमें बचाते हैं। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमें बचाते हैं। जब हम डर में होते हैं, भय में होते हैं, बस हमें विश्वास करना है कि मेरे प्रभु मुझे बचाने आ रहा है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या नयापन आएगा, इसके बारे में आज के पहले पाठ में वर्णन है। हम लोगों ने वचन में देखा कि जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो पहले अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े हिरन की तरह छलंग भरने लगेंगे। ये अंधा क्या है? आज हम विश्वास करते हैं, आज हम इस वचन को सुनते हैं कि जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि हम देखने लगेंगे। ये वचन हमारे लिए क्या दर्शाता है? शारीरिक रूप से हम चंगे जरूर होंगे, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से भी हम चंगे होंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति दो तरह से अंधे होते हैं। एक तो शारीरिक रूप से अंधे होते हैं, दूसरा आध्यात्मिक रूप से अंधे होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक आंतरिक अंधेपन है। जब हमारी आंतरिक आंखें बंद हो जाती हैं, बूझ जाती हैं, ये सबसे खतरनाक विश्वासियों के लिए साबित होता है, क्योंकि वहाँ पे हम मनुष्य नहीं रहते हैं, बल्कि एक जानवर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके विषय में हम देखेंगे, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ पे कैन के बारे में देखिए। कैन अपने ही भाई हाबिल की हत्या करते हैं। क्यों करते हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी आंतरिक आंखें बंद हो गई, आंतरिक चेतना बंद हो गया, और इसलिए अपने भाई को भाई की तरह देख नहीं पाया, भाई को एक हिंसक की तरह देखा और इसलिए उस भाई की हत्या की। आगे जब हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे यूसुफ के भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। उन भाइयों के बारे में भी देखिए, उनकी आंतरिक आंखें बंद हो गई, चेतना मर चुका, और इसलिए अपने ही भाई को कुएं में डालते हैं, मारने हत्या करने की षड्यंत्र रचते हैं। आज हम संसार में देखते हैं, संसार में देखिए जहाँ पे आप रहते हैं, आस पड़ोस में देखिए, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पति पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं। विश्वास कीजिए, जब ऐसे आपके जीवन में होने लगता है, हमारी आंतरिक आंखें बंद हो चुकी हैं, आध्यात्मिक रूप से हम अंधे हो चुके हैं, क्योंकि अपने ही पति को पति के रूप में नहीं, अपने ही पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं, अपने ही बच्चों को बच्चों के रूप में नहीं देख पाते हैं। इसलिए जब ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, इस अंधेपन से छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, और हम देखने लगेंगे सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बहन हैं। जब ऐसे होगा तो चारों ओर शांति और एक दूसरे के साथ भाईचारा होगा। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं, याकूब बताने का प्रयास करते हैं, दरिद्रों का सम्मान करो। आप सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और इसलिए आपके जीवन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चपलूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का चरित्र नहीं है, या ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का चरित्र नहीं है। सब कोई समान, सब कोई बराबर, ये याकूब बताते हैं। ये तब होगा जब हमारी आंतरिक आंखें खुल जाएगी। आज संसार में देखिए, हर तरफ हिंसा है, अत्याचार है, लूटपाट है, मर्डर है। ये क्यों? क्योंकि एक दूसरे को भाई की तरह नहीं देख पाते हैं, बहन की तरह नहीं देख पाते हैं, और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों से ऊपर आएंगे, क्योंकि ईश्वर यीशु हमें आंतरिक रूप से चंगाई देंगे, चंगा करेंगे। दूसरा परिवर्तन हमारे जीवन में होगा जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, वो यह है, मरुभूमि में जल फूट निकलेगी। ये वचन बताता है, यानी कि जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो मरुभूमि में भी जलधाराएं बहने लगेगी। ये मरुभूमि क्या है? बंजर भूमि है, जहाँ पे ना खेती उगाया जा सकता है, जहाँ पे ना पानी मिलता है। लेकिन वचन बताता है, जब ईश्वर वहाँ पे ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, ये कठोर हृदय, अंधविश्वास हृदय वैसा ही बदल जाएगा,
प्रेम की धारा बह निकलेगी, शांति की धारा बह निकलेगी, भाईचारे की धारा बह निकलेगी। ये तब होगा जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। और अगला तीसरा परिवर्तन जब हमारे जीवन में होगा, जब ईश्वर आएंगे, वो ये है कि सूखी धरती झील बनेगी। सूखी धरती झील बनेगी। ये सूखी धरती क्या है? ये हमारे जीवन को दर्शाता है। कभी कभी हम विश्वास में अल्प हो जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, विश्वास ना के बराबर होता है, हमारा जीवन सूख जाता है। ठीक आगे, ना प्रार्थना करने में रुचि है, ना वचन पढ़ने में रुचि है, ना लोगों को वचन सुनाने में रुचि है, ना एक दूसरे के साथ मिलने जुलने की रुचि है। ये सूखापन है, सूखापन है, क्योंकि फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बताते हैं, जो मुझसे जुड़ते हैं वो बहुत फलते हैं। मुझसे जुड़े बिना तुम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमें फल उत्पन्न करना है, सबसे पहले ईश्वर और यीशु के साथ जुड़ना है। और जब नहीं जुड़ते हैं, हम सूखे हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से, विश्वास की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से हम सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन जब प्रभु और यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, इसको बदल देगा, एक झील बना देगा। प्रेम की सागर और शांति, करुणा का सागर हमारे जीवन में फूट निकलेगा। ये परिवर्तन होगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे बहरे गूंगे व्यक्ति के बारे में देखते हैं। लोग बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास ले आते हैं और यीशु से अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, यीशु आप अपने हाथ को इस बालक पर रखिए और यूं ही चंगा हो जाएगा। यीशु एकाएक ऐसे नहीं किया। उस व्यक्ति को एकांत में ले चला, अपनी उंगली को उनके कानों में रखा और थूक को उनके जीभ पर लगाया और व्यक्ति एकाएक चंगा हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा, एफेता खुल जा। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, जब हम विश्वास के साथ प्रभु से जुड़ते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्य होती है जिसके बारे में ना हम सुने हैं, ना देखे हैं और ना जिनको हम जानते हैं। ये परिवर्तन होगा जब हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास की दृष्टि से हम देख पाते हैं, जो हम विश्वास करते हैं वो हमें मिलेगा। और इन व्यक्तियों के जीवन में वही होगा। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु हाथ को रखेंगे, चंगा हो जाएगा, और हो गया। तो आइए वचन के माध्यम से हमारे लिए काफ़ी संदेश हैं। इन सारे संदेशों में से कम एक को चुनिए, एक संदेश आज के लिए लीजिए और उसे अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, दैनिक जीवन में जीने का प्रयास कीजिए, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में पवित्र जीवन जी सकें, प्रभु की दृष्टि में हम कृपा पात्र बने रहें, एक विश्वासी बने रहें। और जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उन्हें भी विश्वास का वरदान और प्रभु का अनुभव हम दे पाएंगे। हम विशेष रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की आशीष हमें दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण मिलते रहें। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को अन्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करें और हमें सुख शांति प्रदान करे। अब का अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों व धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, उनकी रक्षा कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे,
उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वे उन्हें तेरी कृपा से पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अपनी बुलाहट प्रदान कर, उन्हें आशीष दे कि वे अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सकें और हार ना माने। उन्हें अपने प्यार से भर दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कर, उन्हें पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिले, तेरे ज्ञान और प्रज्ञा से भर दे, ताकि वे अपने विद्यार्थियों को सही ज्ञान देकर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों और घरों में हैं। उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर। विशेष रूप से कोरोना रोगियों को चंगाई मिले। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे देश के सभी नेताओं अधिकारियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन पर भी दया कर, उनकी रक्षा कर और उन्हें विवेक प्रज्ञा प्रदान कर। जनता की भलाई के लिए कार्य करने की विशेष कृपा उन्हें मिले। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरे सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाग सताए तेरे चरणों में। रोटी दाग सताए तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु। भर दे प्रभु इनमें जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु। तेरी कृपा से देवी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और पावन युक्रिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी प्रार्थना है
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर त्रिएक ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो